सचिवालय की स्थापना कैसे हुई, कहां पर अभी एट प्रेजेंट में है, तो देखो कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1949 को, 1949 को, और वो हुई थी हमारे जयपुर में। ठीक है, अपने कहां पर हुई थी, अपने जयपुर में हुई थी। और जयपुर में एग्जैक्ट लोकेशन है भगवंत दास बैरक्स भवन है, सी स्कीम कॉलोनी है जयपुर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर जो है इसकी स्थापना हुई शासन सचिवालय के सेक्रेटरीट की, आज भी वहीं पर है। ठीक है, ओके, ये आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी, हर एग्जाम में आती है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की या राज्य सचिवालय की या सचिवालय की स्थापना कब हुई, तो 13 अप्रैल 1949 को जयपुर में। ठीक है, राज्य सचिवालय में विभाग, अच्छा एक बहुत मैंने बड़ी बात बताई है, मैंने आईएसओ लेवल स्कूल व्याख्याता सबका ले लिया है, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, आरएस, सभी एग्जामों के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा हर बात लिखी है, तो आपको हर चीज लिखनी है, समझनी है। राज्य सचिवालय में जो डिपार्टमेंट होता है ना, विभाग, भाई केंद्र सरकार में भी जैसे जो सचिव होता है कैबिनेट सचिव, उनका भी जो सचिवालय है, उनमें भी जो सचिवालय में जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनको मंत्रालय नहीं बोला जाता। वैसे आप सुना होगा मंत्रालय बोला जाता है, मंत्रालय। ठीक है, ये इसका मंत्रालय, इसका मंत्रालय, लेकिन नहीं, ये एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राज्य सचिवालय विभागों को प्रशासनिक विभाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, प्रशासनिक विभाग बोला जाता है। कोई सा भी उसके अंदर विभाग हो, वो तो सबको प्रशासनिक विभाग के नाम से जाना जाता है, मंत्रालय नहीं कहा जाता। साइड में लिख लेना। और किसी भी राज्य सचिवालय में कितने डिपार्टमेंट या विभाग होंगे, ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है संबंधित राज्य का मंत्रिमंडल, क्योंकि वैसे भी मुख्यतः इसमें सब कुछ मेन हेड मुख्यमंत्री होते हैं। भाई मुख्यमंत्री होंगे, उनकी मतलब कहते हैं ना, मुख्यमंत्री का जो विश्वास पात्र होगा वही सीधी सी बात है मुख्य सचिव होगा। ठीक है, और मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री की प्रसाद पर्यंत उस पद पर रह पाएगा, सीधी सी बात ये। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझ लिया होगा कि किसी राज्य सचिवालय में कितने विभाग होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? ये वहां का समस्त राज्य का मंत्रिमंडल करता है। अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूं मुख्य सचिव की। ठीक है, ये तो अपन को पता तो चले गया। अब मुख्य सचिव में क्या क्या खास बातें हैं? पहली बात, बहुत गजब के नोट्स, 100% सब कुछ याद हो जाएगा। मुख्य सचिव के अंदर क्वेश्चन आता है बहुत गजब का, कौन से कथन गलत हैं, कौन से, मतलब कथनों करोड़ों से ज्यादा आता है। फैक्ट भी है, फैक्ट में थोड़े आगे लिए, लेकिन ध्यान रखना एक एक लाइन, मैंने पहले कह दिया था कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन समझ लेना, हाथों याद कर लेना कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का मुखिया होता है। स्टेट की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस प्रशासन का मेन हेड कौन है, मुखिया कौन है? तो मुख्य सचिव मतलब ये कार्यकारी अधिकारी है एक तरीके से, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एक तरीके से कार्यकारी अधिकारी कहलाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, पूरा का पूरा मामला, मतलब ऐसा मान लीजिए नहीं, सबसे बड़ी पोस्ट है, कार्यकारी अधिकारी है मुख्य सचिव। राज्य में जितनी भी सिविल सेवाएं होती है भाई, जैसे आरएस हो गई, आपको पता है राजस्थान की सिविल सर्विस सेवा सबसे बड़ी कौन सी? आरएस है। तो मुख्य सचिव राज्य में सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है, तथा समस्त जितने भी सरकारी सेवक है, जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब है, वो हर कोई किसकी तरफ देखता है? तो जितने भी समस्त सरकारी सेवक अपनी सेवा शर्तों और कार्य से संबंधित सभी एवं प्रत्येक समस्या के लिए मुख्य सचिव की तरफ देखते हैं। मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कहां जाएंगे? मुख्य सचिव के पास। सेवा शर्तें मुख्य सचिव के पास, कितनी कि हमारे ग्रेड पे बता दें, बढ़ना चाहिए, हमें पोस्टिंग ये वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब जितनी भी बातें हैं वो आपके मुख्य सचिव की तरफ देखता है। इसका मतलब प्रशासनिक मेन हेड कौन है? मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव का अच्छा, मुख्य सचिव का मेन कौन है? मुख्य सचिव मतलब ऐसा मान लो कि जैसे अपन प्रिंसिपल स्कूल के अंदर डर लगता है कि वो है सब कुछ हमारे, वैसे ही मुख्य सचिव के राजनीतिक पॉलिटिकल मैन हेड कौन है? वो सीएम साहब है, मुख्यमंत्री। में लिख दिया ये बात भी कि मुख्य सचिव खुद तो सबके सब, इनके भी कोई ऊपर एक है, कौन है? मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, इसके प्रसाद पर्यंत ही मुख्य सचिव अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। ये जितना मतलब कहते हैं ना मेहरबानी रखेंगे, बस उतने दिन के लिए मुख्य सचिव, वरना चलो छुट्टी। ठीक है, तो ध्यान रखें मुख्य सचिव का राजनीतिक प्रमुख कोई है तो मुख्यमंत्री है। ठीक है, और मुख्य सचिव को सम्मानों में प्रथम, मतलब सम्मान जितने भी रेस्पेक्टेबल या किसी में अपन सम्मान अगर किसी का करें तो सबसे ज्यादा सम्मानीय पोस्ट या सम्मान अगर किसी का जाता है तो मुख्य सचिव, इसलिए कहा जाता है सम्मानों में प्रथम, है ना, कहते हैं ना सबसे ज्यादा सम्मानीय पोस्ट, सब ज्यादा हमने उनको गिफ्ट ज्यादा दिए, ऐसे कहते हैं ना उनको ज्यादा सम्मान किया उनका, बिल्कुल ये सम्मानों में सबसे प्रथम है।
ठीक है, ये क्या है, सीधे सीधे एमसीक्यू में आ जाते हैं। और मुख्य सचिव सचिवालय का तो खैर सर्वे सर्वा है ही, क्योंकि सचिवालय के मेन हेड यही होते हैं, जिसके अंदर मंत्री वगैरह सारे बैठते हैं, और ये भी उस मेन मुख्य सचिव सचिवालय के मेन हेड होते ही होते हैं। तो ऐसे एक तरीके से सरकार की पूरी साठगांठ इन्हीं से रहती है। तो मुख्य सचिव सचिवालय का सर्वे सर्वा होता है, और मुख्य सचिव नौकरशाह संगठन, जितने भी सरकारी वैकेंसी है, वैसे तो मैंने आपको छोटी मोटी बात लिख दी, लेकिन ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता सीधा ही, तो नौकरशाह पूरे संगठन का प्रमुख होता है, तो वो भी मुख्य सचिव होता है। बहुत गजब की बात है। ये पूरी की पूरी बातें टू द पॉइंट याद रखनी है, सीधी सीधी एग्जाम में छपेगी। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन, ये एज इट इज छपी हुई बात है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, थ्योरेटिकल चैप्टर है। और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण, समन्वय तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। समझ आ गई? ये ध्यान रखना। तो किंग पिन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? किंग पिन है मतलब सब कुछ, एक तरीके से राजा है, एक तरीके से राजा है हर चीज के लिए। किसमें? जैसे नीति निर्माण करना है, नियंत्रण करना है, नियंत्रण समन्वय हो गया, प्रशासकीय नेतृत्व हो गया, कैसे क्या, मतलब हर चीज ये मुख्यमंत्री साहब को मतलब परामर्श देते रहते हैं, हर चीज में उनकी हेल्प करते रहते हैं, तभी तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीबी व्यक्ति बनता है। और ये बात, अगर एक बात ये भी लिख लेना साइड में कहीं पर नोट लगा के, कि जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य प्रशासन का किंग पिन होता है, ये शब्द किसने कहा? तो वो कहा था एस.आर. महेश्वरी ने। साइड में लिख लेना ना, वैसे तो वो एज इट इज कोटेशन भी पूछा गया, लेकिन ये भी पूछ ले और डीप कि ये कोटेशन किसका है, तो वो आप लिख देना कि वो एस.आर. महेश्वरी का है। मुख्यमंत्री के सपनों का साकार रूप देने वाला शिल्पी कौन होता है? अरे ये सीधे सीधे लाइन है, ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है उनसे, और बहुत सारे और भी 2-3 बुक्स हैं, मतलब सब कुछ कलेक्शन करके आपके लिए दे रहा हूँ। ये सीधे सीधे क्योंकि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, सीईटी, सभी एग्जाम हो जा रहे हैं, सब एग्जाम आ रही है। तो मुख्यमंत्री के सपनों में क्या क्या भाई? मुख्यमंत्री क्या सपना हो सकता है भाई? कौन से कार्यक्रम चलाए जाए, कौन कौन सी योजनाएं और नियोजन किए जाए, उनको साकार रूप देना कोई शिल्पी है, तो वो कौन है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, मुख्य सचिव का चयन व नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। पहली बात ये आपके फैक्ट। अब फैक्ट स्टार्ट हो गए, अब मैंने स्टार्ट कर दिया फैक्ट कि मुख्य सचिव का चयन कौन करता है साहब? चयन नियुक्ति दोनों एक बार अपॉइंटमेंट तो सीएम साहब करते हैं। लेकिन ये जो मैंने बातें लिखी है, चयन करते समय, मुख्य सचिव का चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो ये कि प्रशासनिक पदों पर, ये लैंग्वेज में बिल्कुल मिस आगे पीछे नहीं होना चाहिए, शब्द ऐसे कैसे आएंगे आपके वहां पर? प्रशासनिक पदों पर कार्य का विशद अनुभव हो, मतलब बंदा आईएएस तो है ही है, तो प्रशासनिक पदों पर विशद अनुभव का मतलब है बहुत तगड़ा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, वाकई प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाला बंदा हो, असाधारण प्रशासनिक प्रतिष्ठा, आकर्षक व्यक्तित्व तथा उपलब्धियों से भरा सेवा काल हो। ऐसा नहीं भाई बीच में कहीं है ना कोई लेना देने का काम चल रहा हो, कहीं करप्शन में नाम हो, कुछ नहीं होना चाहिए। उपलब्धियों भरा की लोग हर कोई प्रशंसा करेगी, यार क्या आदमी था, हमारे वहां पर कलेक्टर रहे थे, बहुत गजब का काम किया था, ऐसा उपलब्धियों भरा सेवा काल हो, आकर्षक व्यक्तित्व हो, मतलब हिम्मत हो बंदे में, काम डेर होना चाहिए, ठीक है, वो सब हो। और सबसे बड़ी बात वो ये है, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र हो, बस बात वही है। और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है जो वरीयता के हिसाब से, इनमें भी वरीयता का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। वरीयता का मतलब है वरिष्ठ होने चाहिए बेसिकली, वो भी, हालांकि एक दो जगह वरीयता टूट भी जाती है, वो कोई बात नहीं, लेकिन लगभग, क्योंकि वो डिपेंड करता है मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र कौन है, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको, चारों बातें एज इट इज छाप लेना। यहाँ पर टॉपिक बहुत गजब का थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ध्यान रखें, चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आगे देखो, कार्यकाल कोई निश्चित नहीं, क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री चुनते हैं, मुख्यमंत्री का जब तक दिल लगा रहेगा उनसे तब तक तो है, वरना चलो भाई, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, ध्यान रखें, यहाँ पर कभी कभी लिखा था राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, आपको घुमाने के लिए, आपको घूमना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है इनका कार्यकाल, टेन्योर, वैसे कोई फिक्स नहीं है।
अब आप कहोगे साहब फिर क्या जिंदगी भर रह सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है। सामान्यतया जो रिटायरमेंट की जो एज है, वो सेवानिवृत्ति की जो एज है वो 60 साल है, 60 वर्ष तक है। लेकिन ये रिटायरमेंट की जो सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है मुख्यमंत्री साहब से रिश्ते कैसे हैं, ठीक है? तो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ेगा देखो ध्यान से, राज्य सरकार सिफारिश करेगा, ठीक है? किसको? केंद्र सरकार को। और एक बारी में 3 महीने, कहा गया हीरा, ठीक है? तो ध्यान रखें, राज्य सरकार सिफारिश करेंगे केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 3-3 माह करके 2 बार बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने बढ़ सकता है, एक बारी में 3 महीना, फिर सिफारिश करेंगे फिर 3 महीना, समझ आ गई? तो 2 बार 3-3 महीने बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिला के अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। बात आ गई क्या हटा भी सकते हैं क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? जिसने जिसको बनाया। भाई जिसने जिसको बनाया वही तो हटाएगा। तो मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री यानी कि सीएम साहब के द्वारा हटाया भी जा सकता है। वो तो अपने वैसे लिख दिया कि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल टेन्योर होता है, तो हटाना भी उन्हीं के हाथ में है ना। बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया ना? यस। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं, मतलब पॉइंट की बात कर, टू द पॉइंट, कि हमारे यहाँ पर कौन कौन मुख्य सचिव रहे, हमारे पहले मुख्य सचिव कौन रहे। मतलब वैसे तो आज तक 44 उषा शर्मा जो हमारे मुख्य सचिव है, वो 44वीं मुख्य सचिव है। कौन सी है? 44 आपको भी याद नहीं करना, बस मैं यही बात बताने वाला था। मैंने कहा था ना कि मैं लास्ट बात बताऊंगा, लास्ट में ना बता के अभी बता रहा हूँ। ये 44 के नामों की जो पीपीटी पिक है, वो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे, अभी हो गई तुरंत ही। टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको पिक को भेज दिया जाएगा, और जिसका नाम आपको पता ही है, MV सीरीज ऑफिशियल है अपने टेलीग्राम चैनल का नाम, ठीक है? और रही बात, एक और ध्यान से सुनना आपको, कि पूरे 44 के 44 आपको अभी याद भी नहीं करना है और होंगे भी नहीं, ठीक है? लेकिन ये किन लोगों को याद करना है? 44 के 44 नाम, 44 के 44 नाम याद करने हैं, प्लस उनका कार्यकाल भी याद करना होता है, प्लस उनके टाइम पर कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, वो पूरी लिस्ट है मेरे पास। लेकिन वो सेकंड ग्रेड और जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके सिलेबस में, बाकी किसी के सिलेबस में नहीं है। तो वो अपन जब सेकंड ग्रेड को तैयारी कर रहा हो तो कमेंट कर देना, जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करो कमेंट कर देना। उनको मैं कराऊंगा जब वैकेंसी आ गई कि बस अब 10 दिन बाद में एग्जाम है, तब ऑन स्पॉट ताजा एकदम, क्योंकि मेरे पास पूरे कलेक्शन है। और फिर कोई चेंजेस और भी हो जाते हैं, नए बन जाते हैं, तो अपन डाल देंगे। लेकिन अभी आपको इन 44 में से मैं 10-12 का नाम लिखा है जिनमें कुछ खूबी है, वो याद करना है। जैसे कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे के राधाकृष्णन, जो ICS अधिकारी थे, ठीक है? वैसे तो IAS अधिकारी होता है, लेकिन ये प्रथम जो हमारे थे, ये ICS अधिकारी थे। कब बने? पहली बात तो ये कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सचिव थे, ये जो राधाकृष्णन साहब है, ये ICS अधिकारी थे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इनको बनाया गया। ये सबसे बड़ी बात, ठीक है? तो आप कहेंगे सब फिर राज्य सरकार कब चुनेगी? बिल्कुल बताऊंगा। तो Tired of juggling between apps?